हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी लोगों का इस वीडियो में वेलकम है। जो आज के मेरे टॉपिक्स है वह सीड से लेकर के रूट और शूट का कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पूरी जानकारी और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हर एक स्टूडेंट को लीफ के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए, आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। यह है सीड, ठीक दोस्तों, यह है सीड और यहाँ पर सीड के दो पार्ट दिखाए गए हैं। पहला है प्लेन्यूल, दूसरा है रेडिकल। यानी कि प्लेन्यूल से ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ शूट, यानी कि प्लेन्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है रेडिकल, यानी कि रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, तो दोस्तों। और एक बार रूट के दो पार्ट दिखाए गए हैं। देखिए दो पार्ट, टैप रूट, जो टैप रूट होती है मोस्टली वह ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, यानी कि जो रेडिकल से या टैप रूट से उसका फॉर्मेशन से भी होता है, ठीक है। उसके अंदर एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडन प्लांट, ठीक है। यहाँ पर है एडवेंटिटियस रूट जो होती है ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल, यानी कि रेडिकल को छोड़ करके जो होता है फॉर्मेशन। एग्जाम्पल है मोनोकोटिलेडन के अंतर्गत आते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये डायग्राम यह रूट का है, ठीक दोस्तों। ये रूट का डायग्राम है। जो रूट है वह तीन भागों में विभक्त है। पहला है मेरिस्टेमेटिक जोन, कि जो सबसे नीचे का पार्ट होता है रूट का और ये हमेशा अंदर की ओर ग्रोथ करता है, दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरा है इलांगेशन जोन। यह है इलांगेशन जोन होता है कि जो बीच का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं इलांगेशन जोन। नेक्स्ट है सबसे ऊपर का है मैच्योरेशन जोन, यानी कि जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं मैच्योरेशन जोन, ठीक है। ये सबसे ऊपर होता है, यह सबसे मोटा भी होता है। देखिए मोटाई में मोटा भी है। ये है शुगर केन, ये है शुगर केन है दोस्तों। देखिए ये जो है यह और यह नोड है, ठीक है। यह नोड है। जो बीच वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं इंटर नोड, यानी कि इस नोड से ही इस प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक दोस्तों। इस नोड से ही एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फ्रेंड्स, यानी कि ये लीफ है, ठीक है दोस्तों। लीफ के कितने पार्ट होते हैं उसको दर्शाया गया है। देखिए यानी कि जो लीफ का जो एकदम आखिरी छोर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं लेमिना, उसे बोलते हैं लेमिना, उसे बोलते हैं लेमिना, जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। यानी कि जो ये लाइनिंग दिखाई गई है लीफ में, वेन, इसको हम बोलते हैं वैन, इसे हम वैन बोलते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर वेन से ही एक और वेन निकली है, वेन से ही एक और वेन निकली है, उसे बोलते हैं वेनलेट, इसे बोलते हैं वेनलेट बोला जाता है। और जो लीफ में जो सबसे सीधी स्ट्रेट जो है लाइनिंग है इसे बोलते हैं मिडरिब, इसे बोलते हैं मिडरिब बोलता है, जो सबसे बीच में होती है। देखिए जहां से लीफ लगी होती है इसी स्टेम से जब लगी रहती है उसे क्या बोलते हैं लीफ बेस, उसे हम लीफ बेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखिए स्टेम है लीफ, यहाँ इन दोनों बीच की डिस्टेंस होती है उनके बीच में जो यह लाइनिंग है बीच में, इसे बोलते हैं पेटियोल, इसे हम
पेटियोल के नाम से किसमें भी जाना जाता है। और जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं एक्सिलरी बड, इसे हम एक्सिलरी बड के नाम से जाना जाता है किसमें भी। यह है देख क्या है, यानी कि जो आपने देखा होगा मरुस्थल स्थानों में, जैसे कैक्टस, इसे आपने देखा होगा कैक्टस, आपने कैक्टस को किसी भी देखा तो होगा ही, उन्हें कैक्टस देखा होगा। जो इसके लीफ होती है, अब लोग देखते होंगे स्पाइन, ये स्पाइन है, जो स्पाइन होते हैं ये जो पार्ट होते हैं यह लीफ के पार्ट होते हैं, ठीक है। जो स्पाइक्स होते हैं ये लीफ के ही पार्ट होते हैं, ये लीफ के पार्ट होते हैं, ये लीफ के पार्ट होते हैं। और ये जो होता है बीच वाला जो पार्ट होता है ये लीफ के पार्ट नहीं होते हैं, यह स्टेम के पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये स्टेम के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।